जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर के इसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के त्रिकोणमिति के लगभग सभी प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, देखिए आज का आपका सवाल है, यदि tan a बराबर है cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर कितना है 90 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है tan a बराबर है cot b, है ना। अगर दोनों tan के रूप में रहता है तो दोनों cot के रूप में रहता है तो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यानी cot 90 माइनस ए बराबर कितना tan ए बराबर हो जाएगा cot b। अब देखिए इधर भी cot है इधर भी cot है, तो लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर यदि हम दोनों तरफ तुलना करते हैं तो हो जाएगा आपका 90 माइनस ए बराबर है बी के। बताइए माइनस ए बराबर को ऊपर जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, यानी कि 90 बराबर हो जाएगा बी प्लस ए। इसलिए हम ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री, यही आपको सिद्ध करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। या तो दोनों को आप tan के रूप में ला दिए या तो दोनों को cot के रूप में ला दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न आपका है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कितना है कॉस ए बटा में 2। ये कुछ इस तरह का अलग तरीका से बनाना है आपको। ए बी सी का है त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, ठीक ना। तो किसी त्रिभुज के अंतःकोण का जो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के अंतःकोण का जो 180 डिग्री के बराबर होता है। लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं, ये लिख दीजिएगा दिया हुआ है एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसके अंतःकोण क्रमशः ए बी और सी है ना। दिया हुआ एक त्रिभुज ए बी सी है जिसके अंतःकोण क्रमशः ए बी और सी है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं किसी त्रिभुज के अंतःकोण का जो, क्योंकि हम जानते हैं किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का जो 180 डिग्री होता है ना। क्योंकि हम जानते हैं किसी त्रिभुज के अंतःकोण का जो कितना होता है 180 डिग्री। अंतःकोण कौन कौन है, ए बी सी है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब रही बात, तो अब इधर देखना है कि हमको बी प्लस सी इधर है ए उधर है, ए वाला का हम ऊपर लेके चले जाएंगे, हो जाएगा बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए, है ना। अब देखिए यहाँ पर बी प्लस सी बटा में 2 है, अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने दो, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तब बी प्लस सी बटा में 2 हो जाएगा बराबर 180 माइनस ए बटा में 2 हो जाएगा। लिखेंगे बी प्लस सी बटा में 2 बराबर 180 डिग्री माइनस ए बटा में 2। अब यहाँ पर लिखेंगे बी प्लस सी बटा में 2 बराबर 180 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बटा में 2 हो जाएगा, ठीक ना। हमको कितना चाहिए यहाँ पर साइन चाहिए, ठीक ना। साइन बी प्लस सी बटा में 2, तब दोनों तरफ साइन लेने पर लिखेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर
दोनों तरफ साइन लेने का। यदि हम दोनों तरफ साइन लेते हैं तो ये आपका साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बटा में 2। बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा। इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा में 2। यही आपको सिद्ध करना, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक ना। कभी भी इस प्रकार के सवाल रहे जिसका वैल्यू अगर आप नहीं जानते हैं, ठीक ना, 63 डिग्री 27 डिग्री चाहे 17 73 के वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। जब हम लोग वैल्यू नहीं जानते हैं तो एक चीज वहां पर देखा जाता है कि दोनों कोण के जोड़ने पर कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो 63 और 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये दोनों में कोण एक को बदल देना है। अगर दो को कोण के जोड़ने पर 90 है तो दोनों में कोण एक कोण को बदल देना है। तो ये दोनों में कोण एक बदलिए, तो 17 73 कितना होता है, 90 होता है। ये दोनों कोण में से एक कोण बदल दीजिए। लिखेंगे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। अब दोनों में से वो कोण बदल दीजिए, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, तो 90 में से कितना घटाया जाएगा, 27 आ जाएगा। 90 में से 63 घटा देंगे बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाया जाएगा, 73 आ जाएगा। 90 में से 17 घटा देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। देखिए कोण दोनों जगह बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1। अब देखिए दोनों जगह कोण बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। 1/1 मतलब कितना होता है 1। यही अपना आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि सिद्ध करें कि cos थीटा प्लस sin थीटा के पावर 2 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा के पावर 2 बराबर कितना लाना है, 2 लाना है। तो लिखेंगे LHS से LHS की वैल्यू आपका है cos थीटा प्लस sin थीटा के पावर 2 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा के पावर 2। देखिए तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यह फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। देखिए a के जगह पे है cos थीटा, b के जगह पे sin थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। प्लस के प्लस लिखिए। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा, a के जगह पे है cos थीटा, b के जगह पे है sin थीटा पावर 2। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर देखिए sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। माइनस 2 a के जगह पे cos थीटा, b के जगह पे sin थीटा, तो 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। तो देखिए एक जैसा है उसको हम कटा के खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा या माइनस में है, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान लीजिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1, 1 है कितना हो जाएगा 2, यही आपको लाना था, 2 बराबर आ रहे थे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक ना, अगला प्रश्न लिखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, यदि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन 75 डिग्री का मान बताइए। देखिए आपसे पूछा गया है साइन 75 डिग्री का मान बताइए, तो साइन ए प्लस बी बराबर कितना है, साइन दिया हुआ है, दिया है साइन ए प्लस बी का मान है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक ना। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, वैल्यू दिया हुआ है। आपसे कह रहा है साइन 75 का मान बताइए। साइन 75 जो है उसको दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है, इस प्रकार देखना है कि जिसका वैल्यू आपको जानकारी हो। अगर हम 60 15 चुनते हैं तो 60 के तो वैल्यू जानते हैं, 15 का वैल्यू नहीं जानते हैं, तो ऐसा दो को पूर्ण का मान रखना है इसका वैल्यू आप जानते हो। तो 45 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। नहीं 45 प्लस 30 लिखेंगे चाहे 30 प्लस 45 लिखेंगे, ये हम लिख सकते हैं साइन साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। मतलब ए का जवाब कितना 45, बी का जवाब कितना 30, जहां जहां ए हो जाए 45 लिखेंगे, जहां जहां बी हो जाए 30 लिखेंगे। तो लिखेंगे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब बताइए साइन 45 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 हो जाएगा। साइन 75 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 45 का मान होता है 1/√2 गुना साइन 30 का मान होता है 1/2। अगर इसको हम हल करते हैं तो लिखेंगे साइन 75 बराबर साइन 75 डिग्री बराबर √3 से 1 से गुना होगा √3/2 प्लस 1/2 यदि हर बराबर है तो उसको डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं, इसलिए साइन 75 का मान हो जाएगा साइन 75 डिग्री बराबर हो जाएगा √3 + 1/2 यही आता है आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बेहतर सवाल था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आपको लाना है 1 + sin थीटा बटा में cos थीटा के पावर 2। तो लिखेंगे एलएचएस से एलएचएस से एलएचएस की वैल्यू कितना है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा में सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। हमको चाहिए साइन कॉस के रूप में चाहिए, तो हम इसको हम साइन कॉस के रूप में बदल सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो लिखेंगे 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा में cos थीटा सबके बटा में यो सेक थीटा खातिर 1/cos थीटा माइनस टेन थीटा खातिर साइन थीटा बटा में cos थीटा। अब बताइए cos cos के एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा। अब बताइए cos थीटा से cos थीटा भाग देंगे एक बार में तो क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा हो जाएगा, 1 + sin थीटा सबके बटा में cos थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों जगह cos थीटा है तो एलसीएम कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा से cos में भाग देंगे एक बार में, यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 1 + sin थीटा कितना हो जाएगा 1 - sin थीटा। अब देखिए
इसके बटा में भी है cos थीटा, यहाँ पर भी है cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, टोटल के बटा में या cos थीटा, यू बटा में cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा का हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया कितना 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, अब बटा में 1 माइनस साइन थीटा। आपको लाना कितना है 1 प्लस साइन थीटा, बटा में लाना है cos थीटा। तब एकदम सेम टू सेम यही वैल्यू लिखना है, या चिन्ह बदल कर लिखना है, माइनस होता क्या लिख देंगे प्लस 1 प्लस साइन थीटा, अब बटा में 1 माइनस साइन थीटा, गुना 1 प्लस साइन थीटा, अब बटा में 1 प्लस साइन थीटा। अब बताइए जितना वैल्यू यहाँ पर उतना ही वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी है या a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा के स्क्वायर, अब बटा में एक के स्क्वायर एक होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा के स्क्वायर, अब बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर है, तो दोनों को हम एक साथ लिख के स्क्वायर कर सकते हैं, तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, अब बटा में कॉस थीटा के स्क्वायर बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, तो देख लीजिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि साइन ए बराबर है 1/3, तब कॉस ए इंटू कॉस ए के प्लस टेन ए इंटू सेक ए का मान बताइए, ठीक ना। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन होता है, एक में लंब बटा में कौन है, तो आपको आधार का निकालना पड़ेगा, आधार निकालना जरूरी हो जाएगा, तो लिखेंगे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए बराबर 1/3, साइन ए का मान कितना है 1/3, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कौन होता है, तो लंब के जगह पे 1 है, कौन के जगह पे 3 है ना। अब बताइए लंब बराबर कितना हो जाएगा 1, कौन बराबर आपका है 3, आपको निकालना पड़ेगा आधार बराबर, आधार बराबर लिख सकते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक ना। आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लिखेंगे रूट अंडर कर्ण का बताइए वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू है 1, से 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर होता है 9, 9 में से घटेगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो लिखेंगे आधार बराबर, आधार बराबर रूट अंडर 9 माइनस 1, 9 में से घटेगा कितना हो जाएगा रूट अंडर 8, आधार का मान कितना आ गया रूट अंडर 8 आ गया। आपसे प्रश्न पूछा गया कॉस ए इंटू कॉस ए के प्लस टेन ए इंटू सेक ए का मान बताइए, लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। देखिए प्रश्न से आपको किसका वैल्यू निकालना है, कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए प्लस सेक ए का मान बताना है, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए का मान बताना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन होता है, तो लिखेंगे आधार बटा में कौन
गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब होता है, प्लस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, गुना सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। सब फॉर्मूला आपको जानकारी रहना चाहिए तो बन पाएगा, ठीक है। बताइए आधार का मान कितना के बराबर है, √8 लिखेंगे, √8 बटा में कर्ण का मान है 3, गुना कर्ण का मान है 3 बटा में लंब का मान है 1, और प्लस लंब का मान है 1 बटा में आधार का मान है √8, गुना कर्ण का मान है 3 बटा में आधार का मान है √8। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 निकाल जाएगा, कट जाएगा, तो बच गया कितना, √8 बटा में 1, प्लस 1 से 3 से गुना हुआ 3, बटा में कितना हो जाएगा, √8 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 8 के बराबर। अब 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 बार में, यानी कि 8 √8 हो जाएगा, 8 √8 प्लस 3। अगर √8 को तोड़िएगा तो 2 √2 होता है, √8 को अगर हम तोड़ेंगे तो 8 गुना 2 √2 प्लस कितना 3, बटा में हो जाएगा 8, 8 दूनी के 16 √2 प्लस 3 बटा में 8 हो जाएगा, 16 √2 प्लस 3 बटा में 8 है यहाँ पर। सबसे पहले आपको लंब कर्ण दिया था, पहले आधार का वैल्यू निकाल लेना है, जब आधार निकल जाएगा तो इसमें वैल्यू रख देना है, बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, मेरे समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आता है कि सिद्ध करें कि tan a प्लस tan b बटा में cot a प्लस cot b। आपको देखिए tan a इंटू tan b के रूप में लाना है, और tan वाला जस के तस रखिए, बताइए cot में दिया है, इसको हम tan में बदल दें तो लिखेंगे LHS से, LHS से LHS को वैल्यू दिया है tan a प्लस tan b बटा में cot a प्लस cot b, cot a प्लस cot b। tan के tan में रहने दीजिए तो लिखेंगे tan a प्लस tan b सबके बटा में cot a कितना लिख सकते हैं, 1 बटा में tan a प्लस cot b के लिए 1 बटा में tan b, 1 बटा में tan b। अब बताइए दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, पहले ऊपर वाला जस के साथ लिखिए, tan a प्लस tan b सबके बटा में इसका एलसीएम हो जाएगा tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। अब बताइए tan से tan में भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा tan b, तो लिखेंगे tan b प्लस tan b से tan b कट जाएगा, बचेगा tan a से 1 से गुना हुआ तो tan a हो जाएगा, tan a, tan a हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको देखिए जस्ट के तस लिखिए tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b गुना, अब देखिए भागा में जब बदलेगा तो नीचे वाला अंक ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी कि tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, अब बटा में आपका हो जाएगा tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, ठीक ना। देखिए ऊपर वाला जस्ट तो सीखना है कि भागा में गुना बदलेगा तो नीचे वाला अंक ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो tan a प्लस tan b से ही कट जाएगा, कितना बच गया tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, यही आपको लाना था, बराबर RHS रूल। मुझे समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतर सवाल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान बताइए। देखिए इसका आसान तरीका समझिए ध्यान, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 tan थीटा बराबर है 4, मतलब tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सब देखिए गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी 4 बटा में 7 है, ठीक ना। कभी भी इस प्रकार देखिए जब भी tan में दिया रहे चाहे cot में दिया रहे, ध्यान समझिएगा,
और टेन थीटा दिया रहे या cot थीटा दिया रहे, अब प्रश्न में हमेशा केवल साइन कॉस के रूप में रहेगा। आपको या टेन में दिया है तो आपको टेन बना देना है, कोट में दिया रहेगा तो कोट बना देना है। अब देखिए लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में आपका वैल्यू दिया है 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, माइनस 3 कॉस थीटा बटा में 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। और हम अंश एवं हर में टेन थीटा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा टेन थीटा होता है। अगर हम अंश में उतना ही से भाग दें, अगर हर में उतना ही से भाग करें, इसका मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। अंश और हर दोनों में हम अगर हम कॉस थीटा से भाग देते हैं तो साइन बटा में कॉस कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा। लिखेंगे अंश एवं हर में, अंश एवं हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर, अंश एवं हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे 7 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा, टोटल के बटा में लिखेंगे 7 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, 7 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा। इसका मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक ना। ऊपर से भी कॉस थीटा कॉमन आएगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है। इसके मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो साइन बटा में कॉस कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा। क्या लिखेंगे 7 टेन थीटा माइनस, अब बताइए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा एक बार में, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 बटा में लिखेंगे 7 टेन थीटा, 7 टेन थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा एक बार में, तो प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताइए 7 के 7 गुना टेन थीटा का मान कितना है, 4 बटा में 7 है, 7 गुना 4 बटा में 7 माइनस 3 बटा में लिखेंगे 7 टेन थीटा का मान है 4 बटा में 7 प्लस कितना 3, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, ये 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर बच गया 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 बटा में 4 प्लस 3, 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटेगा 1, 4 3 कितना 7, 1 बटा में 7 है, यहाँ पता हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतर सवाल था, बढ़िया सवाल, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री पर कितना 2। तो कभी भी बताइए कि ना तो हमको 5 के डिग्री की वैल्यू जानकारी है, ना 85 डिग्री, नहीं 10 डिग्री, नहीं 80 डिग्री। तो देखना है कि दो को कोने कोने के जोड़ने पर वैल्यू कितना आ जाए, 90 के बराबर आ जाए। अगर दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाता है तब उसको आपको बदलना है, 90 माइनस थीटा का प्रयोग करना है। देखिए लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस की वैल्यू है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक ना। बताइए किसको किसको जोड़ने पर 90 आएगा, तो 5 और 85 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, और 10 80 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो दोनों में से एक को कोनो को बदल दीजिए। ध्यान रखिएगा इसको जोड़ने पर 90 आता है तो दोनों में से कौन एक को बदला जाता है। तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर, बताइए 90 में से कितना घटाया जाए कि 5 आ जाए, तो 90 माइनस 85 घटा देंगे, प्लस इसको जस्ट के तक लिखिए साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाया जाए कि 10 हो जाए, तो 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस, बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री
अब प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर। जब कोण बराबर आना चाहिए, देखिए दोनों कोण बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, 1 प्लस यहाँ पर भी देखिए कोण बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1। एक एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बराबर RHS प्रूफ। RHS प्रूफ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन में है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस एक 60 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बटा में कॉसेक 30 डिग्री प्लस एक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक ना। अब बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो क्या लिखेंगे, √3 के स्क्वायर, √3 के स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना है, प्लस 4 के 4 लिखेंगे, 4 है तो 4 इंटू मैंने गुना साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, 1/√2 के स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बताइए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, जितना cos 30 के मान होता है, cos 30 के मान होता है √3/2, एक उल्टा हो जाएगा 2/√3, 3 के 3 गुना 2/√3 के स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 5 के 5 गुना cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर होता है। ठीक ना। cos 90 डिग्री का मान होता है 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, tan स्क्वायर 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 के स्क्वायर प्लस 4 गुना साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 के स्क्वायर प्लस 3 गुना 3 है तो 3 गुना सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 के स्क्वायर प्लस 5 गुना cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 के स्क्वायर सबके बटा में लिखेंगे। बताइए cosec 30 का मान कितना होता है, जो साइन 30 का होता है पर उल्टा होता है, साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, प्लस सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है cos 60 का मान होता है 1/2, तो cos 60 का उल्टा कितना हो जाएगा, सेक 60, सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 30 का मान, cos 30 का मान होता है √3, तो √3 के स्क्वायर, सबको आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो बताइए √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 के स्क्वायर हो जाएगा 3 के बराबर, √3 के स्क्वायर 3 प्लस 4 गुना 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर 2 प्लस 3 गुना 2 के स्क्वायर 4 बटा में √3 के स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 5 गुना 0 के स्क्वायर कितना है 0 बटा में 2 और 2 जोड़ेंगे 4 और माइनस √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से कुछ कटने लायक है, जो कटने लायक है कटा देंगे, 2 से ही 4 कट जाएगा 2 बार में, 3 से ही 3 कट जाएगा। अब बताइए यहाँ पर कितना बच गया 3, तो लिखेंगे 3 प्लस बताइए 2 से 1 से गुना हुआ तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 से 3 कट गया है एक बार में, 1 से 4 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 0, अब बटा में 4 में से 3 घटेगा 1, कितना हो जाएगा 3 है तो 5, 5 और 4 9, 9 बटा में 1 यानी कि कितना के बराबर, 9 के बराबर। यही आपका आंसर होगा। सब केवल वैल्यू रखना है, वैल्यू रख के बनाना था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आता है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए
क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री अब बटा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर तो एक देखिएगा तो फॉर्मूला नजर आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। इसमें सब में वैल्यू रख दीजिए। मतलब cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 5 गुना 1/2 के स्क्वायर प्लस सेक 30 का मान होता है, जो cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, यानी कि 2/√3 के स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुना 2/√3 के स्क्वायर माइनस 3 गुना tan 45 का मान होता है 1, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा। बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर कोण बराबर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। यह लिख दीजिएगा बगल में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। ठीक ना, फार्मूला लगा है। अब देखिए लिखेंगे 5 गुना 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4, 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 2 के स्क्वायर 4 बटा में √3 के स्क्वायर 3 माइनस 3 गुना 1 के स्क्वायर 1। टोटल के बाटा में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात बरोबर है। कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस कितना 3 इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख सकते हैं। तो 4 और 3 1 के लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 1 के लघुत्तम कितना 12। तो 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार में, 3 5 15 प्लस के चिन्ह 3 से 12 में भाग देंगे 4 बार में, 16 चौके 64 माइनस 1 से 12 में भाग देंगे 12 बार, 12 3 36। दोनों प्लस 16 के एक साथ जोड़ लीजिए, 5 4 9 6 1 7 माइनस 36 बटा में 12, 9 में से 6 घटेगा 3, 7 में से 3 घटेगा 4 बटा में 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 43 बटा में 12। ठीक है, सब केवल वैल्यू रखना था, सब कैलकुलेशन है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, यदि tan थीटा बराबर है a/b, tan थीटा बराबर a/b, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा में a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान बताइए। देखिए उसी प्रकार के सवाल है, इस प्रकार के सवाल आपको बताए हैं कि अगर कभी भी tan थीटा दिया रहे या cos थीटा का मान दिया रहे, tan थीटा या cos थीटा दिया रहता है, ये देख लीजिएगा sin cos के रूप में अगर पद में दिया रहे, आपको tan दिया रहेगा तो tan बदल लेना है सबको, cos दिया रहेगा तो cos में बदल देना। तो लिखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है tan थीटा बराबर a/b, tan थीटा बराबर a/b। तो आपको ज्ञात करना है प्रश्न से, प्रश्न आपका है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा में a sin थीटा प्लस b cos थीटा। है ना, हमको क्या करना है, हमको tan थीटा के रूप में लाना है। तो बताइए sin बटा में cos tan हो जाएगा, ये sin बटा में cos कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा। cos ले cos कट जाएगा, cos ले cos कट जाएगा। तो लिखेंगे अंश एवं हर में, अंश एवं हर में cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर, दोनों में हम क्या करेंगे, cos थीटा से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे a sin थीटा बटा में cos थीटा माइनस b cos थीटा बटा में cos थीटा, सबके बटा में a sin थीटा
और बटा में cos थीटा प्लस b cos थीटा और बटा में cos थीटा। ठीक है, अब बताइए a sin थीटा बटा में cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा। कितना लिखेंगे, a sin बटा में cos कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा आपका a tan थीटा, लिखेंगे a tan थीटा माइनस b cos थीटा से cos थीटा कट के एक बार में कट जाएगा, बटा में a sin थीटा बटा में cos थीटा tan थीटा, बटा में a tan थीटा प्लस b cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, यानी कि प्लस b हो जाएगा, प्लस b। अब बताइए tan थीटा का मान कितना है, a बटा में b है, तो a गुना a बटा में b माइनस b बटा में a गुना a बटा में b प्लस b। बताइए a गुना गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बटा में b माइनस b बटा में a स्क्वायर बटा में b, a स्क्वायर बटा में b प्लस b। दोनों का अगर हम इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में हम एक लिख करके एलसीएम निकाल सकते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में एक लिख करके एलसीएम निकाल सकते हैं। बताइए b एक के लघुत्तम कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, b एक के लघुत्तम कितना हो जाएगा, देखिए कितना है, a स्क्वायर बटा में b माइनस b है और बटा में a स्क्वायर बटा में b प्लस b है, इतना ही है ना। a स्क्वायर बटा में b माइनस b है, a स्क्वायर बटा में b प्लस b है। अपने मन से में जो एक दिए हैं जो बटा में एक लिखे हैं, तो b एक के लघुत्तम कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, b से b में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस एक से b में भाग देंगे b बार में, यानी b के स्क्वायर बटा में b के एक के लघुत्तम कितना b, बताइए b से b में भाग देंगे एक बार में, यानी a के स्क्वायर प्लस एक से b में भाग देंगे b बार में, यानी b के स्क्वायर। देखिए इसके बटा में b है, इसके बटा में b है, तो b से b कट जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के सवाल रहे तो आप लोग को ऐसे ही बनाना है। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि tan a बराबर है एक, tan a बराबर है एक, sin b बराबर है एक बटा रूट दो, तो cos a प्लस b का मान ज्ञात करें। जहाँ a तथा b का है न्यून कोण है, देखिए समझिए, न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। बहुत इजी सवाल है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है tan a बराबर है एक, tan a बराबर है एक, बताइए tan कितना का मान एक होता है, 45 का मान होता है। लिखेंगे tan a बराबर tan 45 डिग्री। अब बताइए दोनों तरफ तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर तो a बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए वो दिया है साइन b बराबर दिया है एक बटा रूट दो, साइन b बराबर है एक बटा में रूट अंडर दो। बताइए साइन कितना का मान एक बटा रूट दो होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान एक बटा रूट दो होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, एक बटा में रूट अंडर दो। साइन b बराबर लिखेंगे साइन 45 डिग्री, लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, अगर हम दोनों तरफ तुलना करते हैं तो b बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए b बराबर हो जाएगा b बराबर 45 डिग्री। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आपसे पूछा गया cos a प्लस b का मान बताइए। देखिए a तथा b न्यून कोण है, a भी देखिए 45 डिग्री है, b कितना है 45 डिग्री, न्यून कोण है दोनों। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में वैल्यू कहा गया है cos a प्लस b का मान बताइए, cos
ए प्लस बी बराबर लिखेंगे cos ए के मान कितना है 45, बी के मान है 45, cos 45 डिग्री बटा में 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री प्लस 45, cos 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 45 45 कितना होता है 90, हो जाएगा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर होता है, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 के बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि यदि पाई बराबर है 180 डिग्री, पाई का मान कितना है 180 डिग्री, तो साइन स्क्वायर पाई बटा में 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटा में 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 2 का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए पाई जो होता है रेडियन होता है, ठीक ना, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन में दिया है पाई बराबर 180 डिग्री, तो साइन स्क्वायर पाई बटा में 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटा में 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा में 2 का मान बताना है। ठीक है, तो बताइए पाई का मान कितना होता है 180, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 180 डिग्री बटा में 3 प्लस टेन स्क्वायर 180 डिग्री बटा में 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बटा में 2, मतलब 180 बटा में 3 कितना होता है 60 हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर, मतलब 180 बटा में 6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 6 से 30 बार में पड़ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर 180 बटा में 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट अंडर 3 बटा में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, रूट अंडर 3 बटा में 2 के स्क्वायर प्लस, अतः टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा रूट 3, 1 बटा में रूट अंडर 3 के स्क्वायर, माइनस cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर, लिखेंगे 0 के स्क्वायर। अब बताइए कितना हो जाएगा रूट 3 के स्क्वायर हो जाएगा 3 बटा में 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1 रूट 3 के स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 0 के स्क्वायर कितना 0, हो जाएगा आपका 3 बटा में 4 प्लस 1 बटा में 3, लिखेंगे 3 बटा में 4 प्लस 1 बटा में 3, 3 बटा में 4 प्लस 1 बटा 3 दोनों को जोड़ देना है, मतलब 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 से 12 भाग देंगे 3 बार में 3 तरीके 9 प्लस 3 से 12 भाग देंगे 4 बार में 4 एकम 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 बटा में 12, यहाँ पता हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया से पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, फिर धन्यवाद। जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आएगा, जो डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।